हाय स्टूडेंट, देखो आज हमारे पास क्वेश्चन है कि फंक्शन R2 आ रहा है। फंक्शन जो मेरा है वो रियल नंबर टू रियल नंबर। मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1। आपको चेक करना है फंक्शन 1 है कि नहीं है, मतलब प्रूव करने के लिए कह रहा है ही नहीं है दोनों के दोनों। ठीक है, पहले हम चलते 1 के लिए। 1 मतलब इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव में क्या होता है, आप जानते हो कि लेट f(x1 = f(x2) लेते हैं हम, है ना। तो ये लेते हैं यहाँ एक्स1 का, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x1 आ जाएगा, यानी x1 अपॉन में x1 का स्क्वायर प्लस में 1 = x2 अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस में 1। अब से क्रॉस कर देते हैं, ये x1 ब्रैकेट में x2 का स्क्वायर प्लस 1 = x2 ब्रैकेट में x1 का स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लाई करा देते हैं इसकी, ये आएगा x1 x2 का स्क्वायर प्लस में x1 = x1 का स्क्वायर x2 और प्लस में x2। सबको उठा के इधर ले आते हैं हम। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं। ये x1 माइनस x2 = x1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 और x2 का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये गया x1 माइनस x2 हम कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा x1 माइनस का x2। अब ये मत कह देंगे सामने सामने से ब्रैकेट को काट दो, इसको क्या करेंगे हम उठा के इधर ले आएंगे हम। ठीक है, x1 माइनस x2 माइनस में x1 x2 x1 माइनस x2 = 0। इसमें से x1 माइनस x2 हम कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 1 माइनस x1 x2 = 0। तो यानी इसका इन दोनों के इंटू 0, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर आपका 1 माइनस x1 x2 = 0 होगा। तो यहाँ से आ रहा है x1 = x2, या फिर आंसर आ रहा है कि x1 x2 = 1 आ रहा है। ठीक है, देखो जब लेट f(x1) को f(x2) लेते तो आंसर सिर्फ ये आना चाहिए, x1 = x2। ठीक है, मतलब जब y सेम होगा तो x भी सेम होगा, इसका आंसर सिर्फ ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ये अब ये एक्स्ट्रा है तो इसे हम ये दिखाना पड़ेगा कि ये गलत स्टेटमेंट आई है। पर चेक करते हैं कैसे। देखो जो आपका x है वो आप क्या ले सकते हो, आप जो आपका x1 x2 होगा वो तो डोमेन है ना, ये डोमेन है, वो खुद कह रहा है डोमेन, आप रियल नंबर है कुछ भी ले सकते हो भाई साहब आप। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं x1 की जगह x1 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, x1 में 2 ले लेता हूँ और x2 में 1/2 ले लेता हूँ, क्योंकि रियल नंबर में कुछ भी ले सकता हूँ। तो इन दोनों को कैंसिल करने पे 1 आ रहा है। ठीक है भाई, वो तो सही आ रहा है बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो सही है, गलत ही हट ही नहीं पा रही है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये राइट से हट नहीं पा रही। आंसर सिर्फ ये आना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था। तो आना चाहिए था सिर्फ x1 x2 = x2 पर ही, तो ये हट ही नहीं रहा। तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। अब चलते हैं ऑन टू के लिए। ठीक है, ऑन टू के लिए अब फंक्शन उतार लेते हैं। ये रहा, आप जानते हो ऑन टू के लिए मुझे रेंज निकालना पड़ता है, रेंज मतलब y निकालना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं हम। y, अच्छा जब रेंज निकालनी तो y निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए मुझे x अकेला करना पड़ता है। अभी x आपको यहाँ कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार दिखाई दे रहा है, तो उसको क्रॉस कर देते हैं हम। ये रहा, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब आप देखो, अब ये क्वाड्रेटिकेशन बन गई। अब आपसे कहा जा रहा है एक्स अकेला करो, तुम कहोगे एक्स कैसे अकेला होता है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर और एक्स आ गया, इसे अकेला कैसे करेंगे? मतलब देखो जैसे क्वाड्रेटिकेशन होती है मेरे पास ये रही, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0। तो इसका एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता था, है ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे जो ए है वो वाई है, बी जो है वो -1 है, सी यहाँ पे वाई, यहाँ पे ए बी, ये जो वाई है ये कांस्टेंट तरह काम कर रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक्स की है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं, ये आएगा माइनस का बी मतलब 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू में वाई इंटू में वाई। चलो ऐसे करके लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, माइनस का नेक्स्ट हम पूरा सही साफ साफ लिख देंगे, अपॉन में 2 इंटू में वाई। सही से लिखते तो ये आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस का 4y², है ना, अपॉन में 2y। यहाँ तक आ गया। हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास x ही आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट
1 माइनस का 4y² अपॉन में 2y। यहाँ से अब आपको y के बारे में पता करना है। तो देखो ये बात तय होगी कि जो y है वो 0 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि y नीचे 0 खोल तो सारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। तो अब चलते हैं रूट के अंदर। आप जानते हो रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है 1 माइनस का 4y², ये कैसी होनी चाहिए हमेशा, या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी। इसको अब a² माइनस b² करके इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 2y का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये a² माइनस b² लग जाएगा तो आएगा 1 प्लस का 2y इंटू 1 माइनस का 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप जानते हो जब भी दो वेरिएबल इंटू होते हैं, जैसे ये दो y और y दोनों वेरिएबल है, ये इंटू करें तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वेरिएबल इंटू वेरिएबल करने पॉजिटिव आने पर मतलब नंबर लाइन पे जाएगा। अब ये क्वेश्चन अब तो y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, 1 प्लस 2y को 0 पुट करेंगे तो y को आएगा माइनस का हाफ, वो नंबर लाइन पे यहाँ जाएगा और वो इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। आप माइनस हाफ ले सकते हो आप, क्योंकि इक्वल टू 0 आएगा फिर, ठीक है। और यहाँ से 1 माइनस 2y को 0 पुट करेंगे तो y को हाफ आएगा, उसको भी नंबर लाइन पे बिठा देते हैं ये रहा। अब यहाँ पे जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपका 3 पार्ट में ब्रेक कर गया। अब हम देखें कौन सा हमारा फेवरेबल है, ठीक है। जैसे हाफ से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर उठाओ आप, जैसे बोला आपने 3 उठाया तो आएगा 1 प्लस में 2 इंटू 3, है ना, ब्रैकेट में 1 माइनस में 2 इंटू 3। अगर आपसे कैलकुलेट करोगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, आपको नेगेटिव थोड़ा चाहिए, आपको तो पॉजिटिव चाहिए। तो ये रीजन हमारा फेवरेबल नहीं है। अब चलते माइनस हाफ और 0 के बीच में, माइनस हाफ और हाफ के बीच में 0 ले लेते हैं, यानी 1 प्लस का 0 यहाँ रखेंगे ना, y की वैल्यू 0 रखेंगे, और ये नहीं 1 माइनस का 0, ये तो पॉजिटिव दे रहा है आपको, तो ये तो हमारा फेवरेबल है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसके बीच में कोई नंबर उठा लेते हैं, माइनस का 3 रख लेते हैं हम, ये आएगा 1 माइनस का 6, यहाँ रखेंगे माइनस का 3, ध्यान रखना बेटा, ये क्या 1 प्लस का 6, ये तो नेगेटिव दे रहा है आपको। नेगेटिव देने का मतलब ये रीज़न मेरे लिए फेवरेबल है, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव चाहिए। तो मेरा जो y का आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, माइनस हाफ से लेकर हाफ, ठीक है। और एक आंसर ये रहा और एक आंसर मेरा ये रहा, इन दोनों को मिलाएंगे फ्रॉम 1 and 2, तो मेरा जो y आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस हाफ से लेकर हाफ, माइनस हाफ से लेकर 0 आएगा, यूनियन 0 से लेकर हाफ तक आएगा, क्योंकि 0 आप ले नहीं सकते हो। अब ये तो आया मेरा रेंज y, है ना। और जो मेरा कोडोमेन है वो क्या दे रखा है, मेरे को कोडोमेन दे रखा है अगले ने बिलोंग्स टू ए रियल नंबर। ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, ये तो अलग अलग है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू दी कोडोमेन, इसलिए फंक्शन इज नॉट, फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है, फंक्शन मेरा 1 1 में था, मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं था। यही हमें प्रूव करना था। बाय स्टूडेंट्स।